इस मुल्क में 92% कपल ले लेते हैं डाइवोर्स। जाने भारत में कैसे विकराल हो रहा है तलाक का संकट, कैसे बचा जा सकता है इससे जानिए। दुनिया में सबसे कम तलाक भारत में होते थे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में अब तलाक के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। आखिरी जनगणना की माने तो भारत में करीब 14 लाख लोग तलाकशुदा थे, जबकि 35 लाख लोग ऐसे थे जो पति या पत्नी से अलग अलग रह रहे थे। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे भारत में एकदम से बढ़ते तलाक के मामलों के बारे में। आखिर जहां भारत में शादी ज्यादा होती थी और तलाक कम, वहां एकदम से ऐसे क्या हालात बन गए कि कई सालों में शादियां टूट रही हैं। अब शादी करना इतना आसान नहीं जितना तलाक करना है। जानते हैं क्या है पूरा मामला आंकड़ों के साथ। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी। अतुल ने अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया को जिम्मेदार ठहराया था। अतुल ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही निकिता और उसके परिवार वाले किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे मांगते थे। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है। हालांकि शादी के साल भर बाद से ही दोनों अलग अलग रह रहे थे। अपनी मौत से पहले अतुल ने लगभग 1.5 घंटे का एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि निकिता और उसके परिवार वालों ने उनके खिलाफ कई सारे झूठे केस दर्ज करवा दिए हैं। अतुल और निकिता कई साल से अलग अलग रह रहे थे। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। एलिमनी को लेकर बहस भी चल रही थी। अतुल और निकिता का मामला जौनपुर की फैमिली कोर्ट में चल रहा था। बहरहाल अतुल सुभाष का मामला सामने आने के बाद एक धड़ा ऐसा भी है जो तलाक के कानूनों में खामियां निकाल रहा है। भारतीय समाज में तलाक को अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी हर साल लाखों की संख्या में तलाक के मामले अदालतों में पहुंचते हैं। आखिर ऐसे क्यों होता है? क्या भारत में बढ़ रहे हैं तलाक के मामले? सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। आजादी के 50 के दशक में हिंदू कोड बिल आया। इस कानून ने महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया। इसके बाद 1976 में इसमें संशोधन किया गया और पति पत्नी को सहमति से तलाक की अनुमति मिली। अमेरिका और यूरोपीय देशों से इतर भारतीय समाज में तलाक या फिर शादी के बाद अलग अलग रहने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, लेकिन समय के साथ साथ तलाक के मामले भी बढ़े हैं। भारत में कितने लोग तलाकशुदा हैं? इसका आखिरी आधिकारिक आंकड़ा 2011 का है, क्योंकि तभी जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक 13.62 लाख से ज्यादा भारतीय तलाकशुदा थे। यह कुल आबादी का कुल 0.11% है। पुरुषों की तुलना में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या लगभग दुगनी है। उस समय तक जहां तलाकशुदा पुरुषों की संख्या 4.52 लाख थी, तो ऐसी महिलाओं की संख्या 9.09 लाख से ज्यादा थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि तलाकशुदा से 3 गुना ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की थी जो शादी के बाद अलग अलग रह रहे थे। पति या पत्नी से अलग रह रही आबादी 35.35 लाख से ज्यादा थी। इनमें भी महिलाएं ही ज्यादा थी। करीब 24 लाख महिलाएं अपने पति से अलग रह रही थी। एक आंकड़ा यह भी हैरान करता है कि शहरों की तुलना में गांवों में तलाकशुदा लोगों की संख्या ज्यादा है। शहरों में 5.04 लाख तलाकशुदा थे, तो गांवों में 8.65 लाख से ज्यादा लोग थे। इतना ही नहीं, गांवों में लगभग 24 लाख लोग ऐसे थे जो पति या पत्नी से अलग रह रहे थे। इस हिसाब से देखा जाए तो 2011 में तलाकशुदा या अलग अलग रह रहे लोगों की आबादी 50 लाख से ज्यादा हो गई थी। हमारे देश में तलाक या सेपरेशन, पति पत्नी का अलग अलग हो जाना से जुड़े मामले फैमिली कोर्ट में निपटाए जाते हैं। सरकार के मुताबिक देश भर में 800 से ज्यादा फैमिली कोर्ट्स हैं। इन्हीं अदालतों में तलाक, सेपरेशन, एलिमनी, गुजारा भत्ता, पति पत्नी के बीच संपत्ति का विवाद और बच्चे के कस्टडी जैसे विवाद निपटाए जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि फैमिली कोर्ट्स में दायर मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023 के आखिरी तक इन फैमिली कोर्ट्स में लगभग 11.5 लाख मामले पेंडिंग थे। लोकसभा में सरकार ने इसी साल फरवरी में फैमिली कोर्ट्स में दायर मुकदमों और निपटाए गए मामलों की जानकारी दी थी। इसके मुताबिक 2023 में देश भर में फैमिली कोर्ट्स ने 8.26 लाख मामलों को निपटाया था, यानी हर दिन औसतन 2265 मामले निपटाए गए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो तलाक या पति पत्नी के बीच विवाद से जुड़े औसतन 95 मामलों को निपटाया गया।
इसमें पहले 2022 में 7.44 लाख मामलों को निपटाया गया था। क्या टूटती हैं शादियां? ये वाकई लगता है भारत में? देखते हैं। भारत की 70% आबादी गांवों में रहती है। ऐसी जगहों पर तलाक, दूसरी शादी या सेपरेशन को सामाजिक बुराई समझा जाता है। शायद यही वजह है कि तमाम परेशानियों के बावजूद जहां रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन अब भारत में भी शादियां टूटने लगी हैं। लोग ज्यादा समय तक ऐसे रिश्ते नहीं बना पाते या नहीं रह पाते उन रिश्तों में जहां समझौता करना पड़े। सर्वे बताता है कि अब तलाक सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के मुताबिक 2023-24 में शहर में रहने वाली महिलाओं में से 0.7% तलाकशुदा थी, जबकि तलाकशुदा पुरुष 0.5% थे। आखिर में तलाक पर क्या कानून है ये भी जान लीजिए। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक का प्रावधान किया गया है। इसमें तलाक के कुछ आधार दिए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B में आपसी सहमति से तलाक का जिक्र है। हालांकि इस धारा के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए तभी आवेदन किया जा सकता है जब शादी को कम से कम 1 साल हो गए हों। इसके अलावा इस धारा में यह भी प्रावधान है कि फैमिली कोर्ट दोनों पक्षों को सुलह के लिए कम से कम 6 महीने का समय देता है और अगर फिर भी सुलह नहीं होती है तो तलाक हो जाता है। पिछले साल मई में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर पति पत्नी में रिश्ते इस कदर टूट चुके हैं कि ठीक होने की गुंजाइश नहीं है और दोनों सहमति से अलग होना चाहते हैं तो वेटिंग पीरियड में छूट दी जा सकती है। यानी सहमति से तलाक होने पर 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह मुस्लिम और ईसाइयों में शादी और तलाक को लेकर अपने पर्सनल लॉ हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या ये तलाक के मामले कम होंगे या इनमें इसी तरह इजाफा होगा या कोई रास्ता है शादियों को बचाने का, वो आपको खुद ढूंढना है। बहरहाल आप लोगों को कैसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, पर आपको समझदारी से फैसला लेना होगा, काम करना होगा कि अपने बंधन को ना टूटने दें, अपनी शादी को बचाए रखें। मेरा आपसे बस यही अनुरोध है। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।